यह कहानी महाभारत के आस्तिक पर्व से प्रेरित है, जिसमें नागों को विनाश से बचाने की एक महत्वपूर्ण कथा है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर नागों का प्रभाव अत्यधिक था। नागराज वासुकी अपने समुदाय के प्रति अत्यंत चिंतित थे। एक भयानक भविष्यवाणी ने उन्हें विचलित कर दिया था। एक दिन ऐसा आएगा जब नागों का विनाश होगा। यह सुनकर सभी नाग अत्यंत भयभीत हो गए। एक दिन माता कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि वे राजा जन्मेजय के यहाँ एक यज्ञ होगी, उसी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। इस श्राप ने पूरे नागलोक को हिलाकर रख दिया। नागराज वासुकी ने इस संकट से बचने के लिए अपने सलाहकारों के साथ गहन मंत्रणा की और कहा कि सभी श्रापों का प्रतिकार संभव है, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त है उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। तभी सभा में विभिन्न नागों ने अपने अपने विचार रखे। कुछ ने कहा, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अपने अस्तित्व को बचा सकें। किसी नाग ने कहा कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मेजय के यहाँ जाएंगे और भिक्षा के रूप में यह मांग लेंगे कि तुम्हारे यहाँ यज्ञ नहीं होना चाहिए। जब यज्ञ होगा ही नहीं तो हमारा नाश कैसे संभव है। अपने आप को ज्ञानी समझने वाले कुछ नागों ने कहा कि हम भेष बदल कर जाएंगे और राजा जन्मेजय के मंत्री बन जाएंगे। जब भी हमसे सलाह मांगेंगे तो हम उन्हें यज्ञ न करने की सलाह दे देंगे। एक दुष्ट नाग ने कहा कि राजा जन्मेजय के यहाँ जो भी ब्राह्मण सर्प यज्ञ करने के लिए आएंगे, हम उन सभी को डस लेंगे। जब यज्ञ करने वाले आचार्य मर ही जाएंगे तो यज्ञ कौन करेगा। कुछ अन्य ने सुझाव दिया, हमें भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। इसी दौरान एक बुद्धिमान नाग ने प्रस्ताव रखा, हमें एक ऐसा मार्ग खोजना चाहिए जिससे श्राप से बचा जा सके। कोई उपाय अवश्य होगा। वासुकी ने सोचा, यदि हम किसी तपस्वी या ऋषि की सहायता प्राप्त करें तो हमें इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। तभी सभा में एक युवा नाग ने कहा, हमें महर्षि जरत्कारु को ढूंढना चाहिए। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी हैं। यदि वे हमारी सहायता करें तो हम इस श्राप से बच सकते हैं। यह सुनकर वासुकी को आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने अपने दूतों को महर्षि जरत्कारु की खोज में भेज दिया। अब क्या महर्षि जरत्कारु नागों को बचा पाएंगे? आगे की कथा में नागों का भविष्य क्या होगा? क्या वे श्राप से बच पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर आगे की कथा में मिलेगा। धन्यवाद।